जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके ब्रेन में कोई थॉट्स नहीं होती हैं तो सिर्फ दो चीज़ें जो उसको अपने पुरखों से विरासत में मिली हुई होती हैं। फर्स्ट थिंग इज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सेकंड थिंग इज हैप्पीनेस इंस्टिंक्ट। दूसरे शब्दों में बच्चे के दिमाग को पहले से पता होता है कि उसे हर कीमत पर इस दुनिया में जिंदा और खुश रहना है। यानी हमारा दिमाग बचपन में ही प्रोग्राम किया गया था कि हमें किसी भी कंडीशन में जिंदा और खुश रहना है। बस हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड रहता है कि हमें कंफर्ट जोन में रहना है, लाइफ में कुछ नया नहीं करना है, बस सरवाइव करना है, ओनली सरवाइव। मीनिंग अगर लाइफ में मैसिव सक्सेस चाहिए तो आपको अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना होगा, जो कि हमें किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। और आज भी हम अपने मिजरी को अपना पोजीशन समझ लेते हैं, यानी हमारा दुख हमारा अधिकार है। यानी हमारा ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम रहता है कि हम नया कुछ करने से डरते हैं और हम अपने प्रेजेंट कंडीशन को, अपने वर्तमान परिस्थिति को ही अपना फॉर्चून समझ लेते हैं। और अगर कोई हमें समझाता है तो हम उसे कहते हैं कि नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है और मैं उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए है। यानी ब्रेन प्रोग्रामिंग के बिना आप लाइफ में कुछ नया कर नहीं सकते, मैसिव सक्सेस अचीव नहीं कर सकते और किसी भी टफ एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकते। इवन कोई भी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट कंपटीशन को आप क्लियर नहीं कर सकते। ब्रेन प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है, इसको समझने के लिए हमें अपने ब्रेन के इवोल्यूशन को समझना होगा। हमारे ब्रेन में बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर होता है रेप्टिलियन ब्रेन। ये ब्रेन की सबसे पुरानी लेयर है जो ज़्यादातर रेप्टाइल्स और एंशिएंट क्रिएचर में पाई जाती है। ये ब्रेन सर्वाइवल फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर। ये ब्रेन लेयर हमें एक लिमिटेशंस में बांध कर रखता है और कुछ नया ट्राई करने से भी रोकता है। इसे आप डर का सेंटर भी मान सकते हैं, जहां से फियर पैदा होता है। दूसरी जो लेयर होती है हमारी ब्रेन की, वो होती है लिम्बिक सिस्टम। ये एक ऐसी लेयर है जो अर्ली मैमल्स में पाई जाती थी। इस लेयर के वजह से ही हम इमोशंस, एंग्जाइटी, सेक्सुअल डिजायर्स और पेरेंटल केयर्स फील कर पाते हैं। और जो थर्ड लेयर होता है और आखिरी लेयर, वो होता है नियोकॉर्टेक्स। ये सबसे डेवलप्ड ब्रेन लेयर है जो हमें इवोल्व्ड मैमल्स और ह्यूमंस में पाई जाती है। इसी के वजह से हम सीख पाते हैं, प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हैं और बातचीत कर पाते हैं। उसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करने के साथ साथ अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाते हैं, इसी थर्ड लेयर की वजह से। और ये लेयर इतना पावरफुल है कि रेप्टिलियन ब्रेन द्वारा बनाया गया डर को भी ये कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से पावरफुल लोग डर लगने के बावजूद अपने हायर ब्रेन लेयर यानी नियोकॉर्टेक्स की मदद से उससे फेस करते हैं, यानी कि डर से फेस करते हैं और फिर उस पर काबू पा लेते हैं। न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, उनके दिमाग का पहला लेयर ज़्यादा एक्टिव रहता है और बाकी जो 2 लेयर हैं इसका एक्टिवेशन उनके ग्रोथ के साथ होता है। और एक बात आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उनका दिमाग खुद को रीवायर करता जाता है। मीनिंग थर्ड लेयर के प्रोग्रामिंग में आपके इन्वायरमेंट और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके लाइफ ठीक वैसे ही होगी जैसा आपके सोसाइटी के लोग होंगे। यानी अगर आपके आसपास के लोगों की इनकम 25,000 पर मंथ है तो डेफिनेटली आपकी भी इनकम उसी के आसपास होगी। आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपका थिंकिंग, वो सारा आपके सोसाइटी और आसपास के लोगों पर डिपेंड करेगा। यानी बात क्लियर है कि अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर लोग एक्शन टेकर नहीं है, जहां ग्रोथ नहीं है, तो आप भी अपने लाइफ में मैसिव सक्सेस और मैसिव अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट रीवायरिंग योर ब्रेन। एक बात याद रखिएगा कि 7 साल की उम्र तक बच्चे का ब्रेन अपना सर्किट कंप्लीट कर लेता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे के दिमाग ने अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर खुद का सर्किट बनाया होता है, न कि किसी लॉजिक के आधार पर। यानी कि 7 साल की उम्र में हमारा लाइफ का बेस तैयार हो जाता है कि हम कितना पैसा कमाएंगे, कितना पढ़ेंगे और हमारा लाइफ कैसा होगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बचपन में बने ब्रेन सर्किट को बदलना आसान नहीं होता। इसी वजह से कुछ लोग बचपन में हुए बुरे हादसे, जिसे ट्रोमा भी कहते हैं, तो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाते। ब्रेन सर्किट को बदलने की
ज़रूरत आखिर क्यों है? इसी ब्रेन सर्किट को बदलने के लिए हमें स्कूल और कॉलेजेस भेजा जाता है। एजुकेशन के जरिए बचपन वाले ब्रेन सर्किट कुछ हद तक बदल जाते हैं, लेकिन इतने नहीं बदलते कि हम अपनी पसंद की लाइफ जी सकें, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमें ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि बिजनेस और जॉब के बारे में सिखाया जाता है, जो सिर्फ हमें ज़िंदगी गुजारने में मदद करती है, ना कि ज़िंदगी जीने में। मतलब हम सिर्फ सर्वाइवल लेवल पर ही अपने लाइफ को स्पेंड कर पाते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की गलती नहीं है, बल्कि हमारी भी बराबर की गलती है, क्योंकि हम अपने टीन एज में तो स्कूल और कॉलेजेस से सीखते रहते हैं, लेकिन अपने अडल्टहुड और ओल्ड एज में कुछ नया नहीं सीखते। इसी वजह से हम अपने ब्रेन के न्यूरल पैटर्न को बदल नहीं पाते और ज़्यादातर टाइम डिप्रेस्ड फील करते हैं और सिर्फ कुछ ही मोमेंट के लिए हैप्पी फील करते हैं। ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ साथ बॉडी में एसेंशियल हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो ब्रेन और बॉडी को मेंटेन करते हैं, जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो अपने केमिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस में बात की थी। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए टैब को क्लिक करें, वहां आप केमिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस के बारे में समझेंगे। हैप्पीनेस और सैडनेस के पीछे ब्रेन में रिलीज होने वाले 4 हैप्पी केमिकल्स होते हैं। आप इन्हें इस मैजिकल सेंटेंस से याद रख सकते हैं, दोस्त मेक योर लाइफ हैप्पी, यानी DOSE। दोस्त का मतलब है D फॉर डोपामीन, O फॉर ऑक्सीटोसिन और S फॉर सेरोटोनिन और E फॉर इंडोर्फिन। 7 साल की उम्र तक ब्रेन अपने सर्किट कंप्लीट कर लेता है और सर्किट कंप्लीट होने का मतलब है कि न्यूरॉन्स एक दूसरे से मजबूती से जुड़ चुके होते हैं और इस न्यूरल पैटर्न को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पुराने न्यूरल पैटर्न को चेंज करना और नया न्यूरल पैटर्न बनाना ही ब्रेन रिप्रोग्रामिंग कहलाता है। गुड न्यूज़ ये है कि ब्रेन रिप्रोग्रामिंग पॉसिबल है। अगर नया न्यूरल पैटर्न बनाना है और पुराना न्यूरल पैटर्न कमजोर करना है, यानी अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है, तो आपके लिए सिर्फ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Make it note down. First is a strong emotion and second is leveraging repetition. Strong emotion ब्रेन का पावर बूस्टर होता है। इमोशंस एक पावरफुल टूल है जो ब्रेन के इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड को बढ़ा देता है। जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन उतनी ज़्यादा करंट की स्पीड होगी और जब इमोशन एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है तो न्यूरॉन का पूरा पैटर्न 360 डिग्री बदल जाता है। ये तब होता है जब लोगों के लाइफ में कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट आती है। लेट्स टॉक अबाउट द 2 रियल स्टोरीज फ्रॉम द बुक्स। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट 61 साल के एक आदमी की है जो हमेशा गुस्सा करता था। एक दिन उसके गुस्से की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। वो बच गया, लेकिन इस लाइफ चेंजिंग इवेंट के बाद उसने हमेशा के लिए गुस्सा करना छोड़ दिया। और दूसरी जो स्टोरी है वो है एक आदमी की जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक रोड एक्सीडेंट में उसकी बेटी की मौत हो गई। वो इस दुख को सह नहीं पाया और पहली बार शराब पीने लगा, भले ही उसने कभी पहले शराब नहीं छुई थी। यानी आप एक बात समझ गए होंगे कि एक बड़ा इवेंट किसी की लाइफ को सुधार भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। और जो सेकंड ब्रेन प्रोग्रामिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लेवरेजिंग रिपीटेशन। ये स्लो टेक्निक है बट पावरफुल टेक्निक है। रिपीटेशन भी ब्रेन के न्यूरल पैटर्न को बदल सकता है, लेकिन ये एक स्लो और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। स्ट्रॉन्ग इमोशन एक फास्ट प्रोसेस है, रिपीटेशन एक स्लो प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस से यानी कि रिपीटेशन से कैसे न्यूरल पैटर्न को चेंज किया जा सकता है, हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मिलो एक जमाने के सबसे पावरफुल फाइटर थे। उसको हराने वाला कोई नहीं था। उसकी ताकत का सीक्रेट सिर्फ रिपीटेशन और रिपीटेशन था। उसने एक बार में पावरफुल और ताकतवर बनने की सोच छोड़ दी थी और डेली प्रैक्टिस की थी। वो रोज एक गाय के बछड़े को अपने पीठ पर उठाता था और धीरे धीरे जैसे बछड़ा बड़ा होता गया वैसे ही मिलो भी और स्ट्रॉन्ग होता गया। बात आप समझ रहे होंगे, यानी कि रिपीटेशन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से लॉन्ग टर्म चेंजेस ला सकता है। रिपीटेशन से ब्रेन रीवायर कैसे हो जाता है, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर समझेंगे कि मिलो ने सालों तक एक छोटी सी हैबिट कंटिन्यू रखी। पहले जो छोटा सा बछड़ा था वो सालों में एक बड़ा सा सांड बन गया, लेकिन मिलो फिर भी उसे आसानी से उठाता था। सिर्फ रिपीटेशन की वजह से मिलो अपने जमाने का सबसे पावरफुल इंसान बन गया। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि मिलो ने पहली बार जब बछड़े को उठाया था तब से लेकर एक बड़े सांड को उठाने तक उसके ब्रेन में क्या चेंजेस आए। जब भी आप कोई नया काम करते हो तो कुछ न्यूरॉन्स लूजली जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप जब उस काम को रिपीट करते हो, बार बार करते हो, तो वही न्यूरॉन्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने लगते हैं और जब ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। यही टेक्निक होता है एक्सपर्ट बनने का, जैसे मिलो पावरफुल बन गए थे। इसी टाइप से आप साइकिल चलाना या कार ड्राइव करना के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सोचिए कि जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो आप कितनी बार गिरे थे। धीरे धीरे न्यूरॉन्स का कनेक्शन स्ट्रांग होता गया और आज आप बिना ध्यान दिए बैलेंस बना सकते हो।
अब अगर कार ड्राइविंग का एग्जांपल लें तो पहली बार क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर समझना कितना कंफ्यूजिंग था, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। आप बिना कॉन्शियसली सोचे ड्राइव कर सकते हो। ये प्रूफ है कि हमारा ब्रेन खुद को रिवायर कर सकता है। ब्रेन की वर्किंग समझने के बाद अब बात आती है कि हम कैसे ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग करें। दोस्तों, एक बात आप समझ गए होंगे कि बचपन में हमारा दिमाग प्रोग्राम्ड रहता है कुछ नया नहीं करने के लिए। फियर ऑफ फेल्योर हमारे अंदर होता है और हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। और जो लोग लाइफ में बड़ा करते हैं, मैसिव अचीवमेंट करते हैं, उनका सिंपल रीज़न होता है कि वो ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हैं। ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग का दो मेथड है। ब्रेन के रीप्रोग्रामिंग का दो मेथड है। पहला है स्ट्रॉन्ग इमोशन और दूसरा है आपका लेवरेजिंग रिपीटेशंस। और स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है वो आपका क्विक प्रोसेस है। इसके द्वारा आप ब्रेन को तुरंत रिवायर कर सकते हैं। और रिपीटेशन मेथड है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस और स्लो प्रोसेस है। इस पूरा कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपने इमोशंस के थ्रू अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर पाते हैं। और आज हम जो कुछ भी करते हैं, हमें लाइफ में रिजल्ट नहीं मिलता, हम स्टक रहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, इसको हम डिटेल से बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू थिंक दैट द वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज लाइक द हिट बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट रीप्रोग्रामिंग, लेट्स वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।